18 साल के बाद भी तुम्हें हाइट इंक्रीज करनी है तो भाई हो सकती है। जय श्री राम भाई सभी को। आज हमारा 90 डेज चैलेंज का D57। जिसको नहीं पता 90 डेज चैलेंज मैं बता दूं। मैंने 90 दिनों का चैलेंज लिया हाइट इंक्रीज करने का। बेसिकली हम उसमें ये करते हैं कि हाइट की एक्सरसाइज करते हैं, जैसे स्किपिंग होगी, हैंगिंग होगी, रनिंग होगी, स्ट्रेचिंग होगी। स्ट्रेचिंग तो बहुत सारी करते हैं, वो देख लेना आप। और भाई जिसको नहीं पता, मैंने इससे पहले भी 90 डेज चैलेंज लिया था, वो भी सेम हाइट इंक्रीज का ही था, लेकिन उसमें मैंने 3 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज करी थी। उसका मैंने रिजल्ट दिया था ना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें बेसिकली ये बताया मैंने रिजल्ट में कि मेरी कितनी हाइट इंक्रीज हुई थी, नाप के दिखाई थी मैंने। और वो देख लेना भाई, जिस बंदे ने नहीं देखी वो देख लेना। और भाई जिसको जेन्युइनली हाइट इंक्रीज करनी है वही भाई देखना भाई इस वीडियो को। अगर तुम्हें हाइट इंक्रीज करनी है ना भाई, तुम सोच रहे हो कि हाँ भाई हाइट इंक्रीज मेरी 1-2 इंच हो जाए, अगर 18 साल के बाद भी तुम्हें हाइट इंक्रीज करनी है तो भाई हो सकती है। ज़्यादा नहीं होगी तो ज़्यादा एक से 3 इंच तक हो सकती है, मतलब 3 इंच तक तो मान लो आप तुम्हारी हो सकती है। और उसके आगे मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी 3 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज हुई थी। और मैं एक बात और बता दूँ, मैं 19+ हूँ, फिर भी मेरी 3 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज हुई थी। और उसका रिजल्ट भी दिया था मैंने प्रॉपर कि हाँ भाई हाइट इंक्रीज होती है। और भाई इस बार मैं प्रॉपर डाइट ले रहा हूँ और प्रॉपर अश्वगंधा ले रहा हूँ। जो इससे पहले चैलेंज लिया था उसमें मैंने मतलब डाइट भी नहीं ली थी ना अश्वगंधा लिया था। उस भाई कमेंट करके बंदे बोलते थे भाई प्रॉपर डाइट लो और प्रॉपर अश्वगंधा लो, उससे तुम्हारी हाइट इंक्रीज में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। तो भाई मैं प्रॉपर ले रहा हूँ और आज मेरा डे 57 हो गया। उसको लेते लेते मतलब कि 57 डे से मैं ले रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से ले रहा हूँ, रोज़ डेली के डेली। और मैं मंगलवार छोड़ देता हूँ बस, क्योंकि मंगलवार मेरा फास्ट रहता है। और भाई जिस बंदे को भी हाइट इंक्रीज की प्रॉब्लम है ना कि हाँ भाई हाइट इंक्रीज नहीं हो रही, तो भाई वो वीडियो को एंड तक देख लेना। उसमें कुछ स्ट्रेचिंग्स वगैरह बताता हूँ मैं, और कुछ डाइट बताता हूँ। और अश्वगंधा से ऐसा होता है कि जिससे हमारी हाइट इंक्रीज होती है वो प्रॉपर बताता हूँ मैं। वीडियो को एंड तक देखना। और भाई जिस बंदे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा ना, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर दो। और भाई मेरे को पता नहीं क्या हो, 2-3 हफ्तों से मेरे चैनल पर पता नहीं क्या हो गया। पहले भाई हर वीडियो पे 300, 200, 300, 400, 500 व्यूज़ आते थे। और भाई 2-3 हफ्तों से पता नहीं क्या हो गया, 100 से आगे नहीं जा रहे, पता नहीं क्या हो गया भाई। सबसे पहले आप रनिंग करना, जितना तुमसे हो सके। सबसे पहले मैं रनिंग करता हूँ, जितना तुमसे हो सके उतनी रनिंग करना। जैसे मैं 5 से 6 किलोमीटर भागता हूँ और आप अपने हिसाब से भागना। अगर नए नए स्टार्ट कर रहे हो तो भाई 1-1.5 किलोमीटर भागना, उससे ज़्यादा मत भागना, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में भाई इतना बहुत है। अगर तुम पहले से ही रनिंग करते हो, जितना तुम करते हो तो इतना ही करना। रनिंग क्या, स्किपिंग करना। स्किपिंग भाई जिस भाई को नहीं पता मैं बता दूँ, जो हम रस्सा कूदते हैं ना वो। और जैसे मर्जी मत करना भाई, इसे सेट वाइज करना। जैसे कि तुम एक बार में 100 कूदते हो, 5 सेट मार लो। अगर एक बार में 50 कूदते हो तो 10 सेट मार लो। सेट वाइज करने से ये फायदा होगा कि तुम्हारा इक्वल ही होगा। जैसे तुम 500 कूदना चाह रहे हो तो 500 ही कूदोगे हर बार। जैसे नहीं कि कभी 100 कूद लिया, कभी 200 कूद लिया, ऐसा नहीं होगा। सेट वाइज करने से ये फायदा है। और भाई स्किपिंग के बाद ये जो भी स्ट्रेचिंग्स कर रहा हूँ ना मैं, ये सारी कर लेना भाई। इन चीज़ों को मैंने जब इससे पहले 90 डेज चैलेंज लिया था ना मैंने, उसमें किया था मैंने। और भाई उसमें 3 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज भी हुई थी मेरी, बिना कुछ अश्वगंधा लिए, बिना कुछ डाइट लिए। मैंने उस टाइम पे कुछ भी डाइट नहीं ली थी, ना कुछ अश्वगंधा लिया था, ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे मेरी हाइट इंक्रीज हो। और भाई मैं सिर्फ स्ट्रेचिंग करता था और रनिंग करता था, बस उसके अलावा कुछ नहीं करता था। तब भी मेरी 3 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज हो गई थी। और हर एक्सरसाइज को तुम्हें 30 सेकंड तक होल्ड करना है, तभी तुम्हें रिजल्ट मिलना स्टार्ट होंगे। और 2 सेट मारने हर एक्सरसाइज के। और भाई ये जो भी एक्सरसाइज वगैरह कर रहा हूँ ना मैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह जो भी कर रहा हूँ, अगर तुमने सेम डिट्टो कॉपी भी कर लिया ना, तुम्हें बहुत से रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तुम्हें 1-1.5 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और बहुत से रिजल्ट मिलेंगे। तुम करके देखो एक बार, मतलब कि तुम्हें 90 डेज में पता चल जाएगा कि हाँ भी तुम्हारी हाइट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। और बहुत से ही बढ़ सकती है। अगर तुम 18 के बाद भी तुम यूँ सोच रहे हो कि 2-3 इंच हाइट बढ़ जाए मेरी, अगर तुम्हारी ग्रोथ प्लेट बंद हो गई तो भी, तब भी भाई तुम्हारी हाइट इंक्रीज हो सकती है। 2 से 3 सेंटीमीटर तो 100% हो सकती है भाई, क्योंकि मेरी भी 2 से 3 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज हुई थी। और जब ये 90 डेज कंप्लीट हो जाएंगे ना ये वाले चैलेंज के, तब मैं प्रॉपर रिजल्ट दूंगा इसका भी कि इसमें कितनी हाइट इंक्रीज हुई। मैंने जब से नापी नहीं है। स्टार्टिंग में जब मैंने चैलेंज नहीं लिया था, उससे पहले मेरी हाइट थी 5-3.5। और उसके बाद फिर जब मैंने 90 डेज कंप्लीट हुए, पहले 90 डेज चैलेंज लिया था, उसमें पहले 90 डेज कंप्लीट हुए तो उसमें 5-4 हो गई थी। और अब भाई दोबारा 90 डेज चैलेंज लिया है, उसमें मैं बताऊंगा अब 90 डेज कंप्लीट होने के बाद पूरी मैं डिटेल वगैरह दूंगा, सब कुछ बताऊंगा कि हाँ भाई मेरी कितनी हाइट इंक्रीज हुई है जब मेरा 90 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। आज डे 57 है और 90 डेज का वेट करो भाई, मैं प्रॉपर रिजल्ट दूंगा उसमें कि हाँ भाई कितनी हाइट इंक्रीज हुई थी, कितनी नहीं हुई, डाइट में कुछ फ़ायदा है कि नहीं है, और सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना। और डाइट बताता हूँ मैं। डाइट में कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे तुम सोच रहे हो कि हाँ भाई बहुत सी एक्सपेंसिव चीज़ें खाता होगा ये वगैरह, कुछ नहीं है भाई। ऐसा घर की चीज़ें खाता हूँ जो सबके घर में मिल जाएगा तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं जैसे तुम सोच रहे हो कि हाँ भाई डाइट है तो ऐसा। सबसे पहले भाई तुम्हें बाहर की चीज़ छोड़नी पड़ेगी, जो भी तुम बाहर का खाते हो, और ऑयली चीज़ें छोड़नी पड़ेगी।
बाहर की जैसे में तुम मोमोज वगैरह चाउमीन वगैरह जो भी खाते हो, इन चीज़ों से मतलब कि जब तक तुम हाइट इंक्रीज एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो ना, तब तक तुम मतलब कि दूर ही हो जाओ इन चीज़ों से। और ऑयली चीज़ें मत खाओ, चाहे घर में बने चाहे बाहर खाओ, लेकिन ऑयली चीज़ें मत खाना। और भाई स्मोक करते हो तो वो भी छोड़ दो। सबसे बढ़िया भाई तुम घी दूध मक्खन इन चीज़ों पर ध्यान दो। इन चीज़ों पे ध्यान दोगे तो तुम्हारा शरीर भी ठीक होने स्टार्ट हो जाएगा। अगर तुम दुबले पतले हो तो वो भी सही होना स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसी चीज़ें खाओ जिस चीज़ से प्रोटीन मिले। प्रोटीन का मतलब ये नहीं कि तुम गेनिंग होने का डब्बा उठा लाए, पाउडर उठा लाए, इन चीज़ों के लिए नहीं बोल रहा भाई मैं। जैसे कि तुम हरी सब्जी वगैरह खाओ, इन चीज़ों में बहुत सही प्रोटीन होता है। हरी सब्जी वगैरह होगी, यहाँ पे फ़ोटो डाल दूंगा जिस चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ, वो सारी सब्जी खाओ, ये सारी सब्जी, और इसकी फ़ोटो डाल दूंगा, अभी देख लेना आप। और भाई ऐसी चीज़ें खाओ जिससे तुम्हें प्रोटीन मिले। अब इन चीज़ों में बहुत सही प्रोटीन होता है, चिकन से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है मैं बताऊँ तो। चिकन वगैरह तुम मतलब कि तब तक ले अवॉइड करना स्टार्ट कर दो जब तक तुम हाइट इंक्रीज़ कर रहे हो, है ना। और उसके लिए भाई तुम प्रोटीन्स वगैरह जो मैं चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों को फॉलो कर लिया ना तुमने, बहुत सही तुम्हारी डाइट वगैरह बन जाएगी। और एक चीज़ मैं खाता हूँ भाई, सारी दालें मिक्स कर लो और भाई उसमें भाई उबाल लो, उसे उबाल लो। मतलब चने की भी होगी, उड़द की भी होगी, मूंग मसूर छिलके वाली, चने वाली, जो भी मतलब कि जो भी तुम्हारे घर में दाल है ना, सारी उबाल लो। उबालने के बाद उसको पानी निकाल लो। पानी निकालने के बाद भाई 1 कटोरी दही डाल देना उसमें, एक काट के प्याज डाल देना और 1 टमाटर डाल देना। और भाई जो तुम्हें मिर्च मसाला जो भी डालना है उसमें डाल दो और भाई मिक्स करके खा लो उसे। भाई प्रोटीन का प्रोटीन हो गया और डाइट की डाइट होगी तुम्हारी। और बहुत सही चीज़ है भाई, तुम्हारे शरीर पे बहुत सही इफेक्ट करेगा ये। और भाई तुम रोज़ का 5 से 6 लीटर पानी पियो। 5 से 6 लीटर पानी पीने से ये फ़ायदा होगा, तुम्हारे शरीर में पानी की कमी नहीं पड़ेगी। अगर पानी की कमी होती है तो भाई हमारे एक्ने पिंपल्स वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। अगर इन चीज़ों की कमी नहीं होगी ना तो हमारे एक्ने पिंपल्स वगैरह सब कुछ साफ़ होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हमारा शरीर भी साफ़ होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत से बंदे को प्रॉब्लम होती है ना कि एक्ने भी हो रहे हैं, पिंपल्स वगैरह सब कुछ हो रहा है, और स्किन भी थोड़ी डल होती जा रही है, तो स्किन भी साफ़ होने स्टार्ट हो जाएगी। तुम मतलब कि ट्राई करो, 5 लीटर पानी पियो, 1 महीने में तुम्हें रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर भी। और डाइट में तो यही सब चीज़ें, और तो कुछ लेता नहीं हूँ मैं। और भाई अश्वगंधा के बारे में बता दूँ मैं, अश्वगंधा बेसिकली है क्या। अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक पाउडर है जिसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है भाई। मैंने रिसर्च करी इसके बारे में, इतना मैं परफेक्टली नहीं जानता, मैं इसके बारे में रिसर्च करी है, वही बता रहा हूँ मैं आपको। और भाई इसके बारे में क्या क्या मेरे को बेनिफिट्स वगैरह मिले हैं और क्या क्या नुकसान तो नहीं है इसके बेसिकली, और तो सब कुछ बताऊँगा। मैंने रिसर्च करी है, मैंने खुद पे ट्राई कर रहा हूँ मैं। बेसिकली अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक पाउडर है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और भाई बेसिकली काम ये करता है कि अगर हमारे शरीर में किसी भी चीज़ की कमी हो ना, चाहे विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह, इन चीज़ों में किसी भी चीज़ की कमी हो तो उन कमियों को पूरा करता है। अगर यही कमी हमारी बेसिकली हाइट कम होने की कारण बनती है, यही कमियाँ कि हमारे शरीर में इन चीज़ों की कमी होती है। अगर भाई ये कमी पूरी होने स्टार्ट हो जाएगी तो हमारी ऑटोमेटिकली हाइट में भी इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ भाई हाइट इंक्रीज होने में बहुत चांस बढ़ जाएंगे हमारे, कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं भाई हमारे हाइट इंक्रीज होने के, अगर यही कमियाँ पूरी होनी स्टार्ट हो जाएगी तो। और भाई बहुत से बंदे ये भी पूछते हैं कि भाई कौन सा अश्वगंधा इस्तेमाल करते हो, कौन सा अश्वगंधा लेते हो। भाई मैं फ़ोटो लगा दूंगा इस अश्वगंधा की, देख लेना भी यहीं पे। और मैं भाई ये अश्वगंधा रोज़ 1 गिलास दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा लेता हूँ। मंगलवार छोड़ देता हूँ क्योंकि भाई मेरा फास्ट रहता है, उस दिन व्रत होता है मेरा, क्योंकि मंगलवार को नहीं ले पाता मैं। और भाई बाकी तो हर दिन ही ले रहा हूँ मैं, बस मंगलवार छोड़ देता हूँ और कुछ नहीं। और भाई इफेक्ट तो अभी मिलना स्टार्ट हुआ है भाई, धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हुआ है। और भाई कुछ बंदे बोलते हैं कि भाई इसके मतलब कि किसी को 3 महीने लग जाते हैं, किसी को 4 महीने लग जाते हैं इसके रिजल्ट मिलने में, किसी को 5 महीने लग जाते हैं। अगर मैं 5 महीने तक लूँगा तभी रिजल्ट मिलना स्टार्ट होंगे, ऐसे ऐसे बोलते भाई बंदे। तो अभी तक मेरे को इतना रिजल्ट मिलना स्टार्ट नहीं हुआ भाई इसका, मतलब थोड़े बहुत तो मिलना स्टार्ट हुआ। मैंने हाइट भी अभी तक नापी नहीं है, मैं नाप के दिखाऊंगा आपको 90 डेज़ कंप्लीट होंगे ना तभी। और मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ऐसी क्या क्या बेनिफिट मिलेगी इससे 90 डेज़ कंप्लीट होने के बाद। और भाई मैं रोज़ 1 गिलास दूध में अश्वगंधा डाल के पी के सो जाता हूँ भाई। अगर भाई हम इसे पी के सो जाते हैं ना तो भाई नींद भी गहरी आती है। और भाई ये तो मैंने जनरली भाई फेस भी किया है कि हाँ भाई नींद बहुत सही आती है इससे। और भाई जितनी गहरी नींद आती है ना उतने ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे शरीर में। अगर हार्मोन्स रिलीज हो रहे तो हाइट बढ़ने के चांस उससे भी बढ़ जाते हैं हमारे, क्योंकि अगर हमारे हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे, अगर हम जितनी गहरी नींद में जाते हैं ना उतने ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तुमने ये तो सुना होगा। और भाई जितने ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज होंगे उतनी ज़्यादा हाइट बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे हमारे। और भाई अभी मैं किसी को रिक्वायर्ड नहीं करूँगा कि ले लो भाई, मैं जब 90 डेज़ कंप्लीट होंगे ना प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अभी मेरे 2 डब्बे खत्म होने वाले हैं, अब तीसरा लेके आऊँगा, तीसरा महीना स्टार्ट होगा तब। और अभी मत लो भाई, मैं बोल रहा हूँ।